तो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने थोड़ी सी सख्ती बरतनी पड़ेगी और जो भी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके खिलाफ कुछ एक्शन सख्त हों तो तभी फिर इसमें कुछ रोक लग पाएगी। जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और लगातार लोग खुले में गोलियां चला रहे हैं, इससे मतलब इस तरह का कानून बनना चाहिए कि इनके जो हौसलों को थोड़ा पाबंदी लग सके, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और चाहिए कि ऐसे नियम बने कि मतलब जैसे खुले में जा रहे हैं, क्लब सुनने में आ रहा है कि वो क्लब से आए थे, क्यों हो रही थी इतनी देर रात को मीटिंग्स, क्यों हो रही थी, मतलब क्यों पार्टी हो रही थी, अगर रात भर इतनी पार्टियां चल रही थी तो इन पे लगाम क्यों नहीं लगाया गया। कि फिर तो मॉर्निंग वॉक भी हमारे लिए दिक्कत की बात होगी ना। एज अ वर्किंग वूमेन मैं तो ये कहूँगी कि अगर हम काम के लिए भी बाहर जाते हैं तब भी कहीं भी गोलीबारी चल सकती है, हमें कुछ नहीं पता है। बाहरी लोग जो है यहाँ पे आके एक पूरा एक माहौल जो है उन्होंने आपराधिक किस्म का बना दिया, जैसे यूपी बिहार में जो होता था वही अब देहरादून में हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो हम लोग सेफ ही नहीं है यहाँ पे, कि हम दिन में भी नहीं जा सकते हैं कहीं बाहर, कभी भी गोलीबारी चल सकती है। अभी देखा जाए तो कुछ सालों से क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादातर क्राइम जो यहाँ बाहर से पढ़ने आ रहे बच्चे उन पे है, वे बेलगाम हो रखे हैं, उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस वगैरह को थोड़ा और सतर्क होना चाहिए, हमारे लिए हर जगह सपोर्ट करना चाहिए, खड़े होना चाहिए। राजधानी देहरादून की अगर बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से इस तरह के घटनाक्रम देहरादून में हुए हैं कि एक का बाद एक कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे। आज ही की अगर बात की जाए तो सुबह एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं और गोली का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर यहाँ पर सवाल खड़े हुए हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं। मैम, आपसे सबसे पहले पूछ लेते हैं, महिला होने के नाते आपको क्या लगता है जो लगातार सेफ्टी को लेकर एक इश्यू उठता है देहरादून में, आप क्या कहेंगे इसको लेकर? मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो हम लोग सेफ ही नहीं है यहाँ पे, कि हम दिन में भी नहीं जा सकते हैं कहीं बाहर, कभी भी गोलीबारी चल सकती है ना जी। हाँ जी। और जिस तरह से लगातार अब मॉर्निंग वॉक जैसे में अगर अब निकलता है आदमी वहाँ पर इस तरह की स्थिति, क्या कहेंगे? देखिए फिर तो मॉर्निंग वॉक भी हमारे लिए दिक्कत की बात होगी ना। एज अ वर्किंग वूमेन मैं तो ये कहूँगी कि अगर हम काम के लिए भी बाहर जाते हैं तब भी कहीं भी गोलीबारी चल सकती है, हमें कुछ नहीं पता है। ऐसे टाइम में तो हमारे लिए सेफ ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस वगैरह को थोड़ा और सतर्क होना चाहिए, हमारे लिए हर जगह सपोर्ट करना चाहिए, खड़े होना चाहिए। चलिए, और भी महिलाएं यहाँ पर हैं, आपको क्या कहना है इस चीज़ को लेकर? आप खुद फील्ड में रहते हैं, तमाम चीज़ें आप फेस भी करते हो, क्या कहेंगे? जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और लगातार लोग खुले में गोलियां चला रहे हैं, इससे मतलब इस तरह का कानून बनना चाहिए कि इनके जो हौसलों को थोड़ा पाबंदी लग सके, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो और चाहिए कि ऐसे नियम बने कि मतलब जैसे खुले में जा रहे हैं, क्लब सुनने में आ रहा है कि वो क्लब से आए थे, क्यों हो रही थी इतनी देर रात को मीटिंग्स, क्यों हो रही थी, मतलब क्यों पार्टी हो रही थी, अगर रात भर इतनी पार्टियां चल रही थी तो इन पे लगाम क्यों नहीं लगाया गया। क्या पुलिस वालों ने आंखें बंद कर रखी थी? वहाँ के जो स्टाफ थे वो क्या कुछ काम नहीं कर रहे थे? मतलब कहने का मतलब ये कि सबको जागरूक होना पड़ेगा। जी, चलिए, और भी लोग हैं, युवा हमारे साथ है। सर, आपको क्या लगता है इस तरह की स्थितियां जो बढ़ रही है, चाहे देहरादून की बात हो, पूरे प्रदेश की, क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? इसमें मुझे तो लगता है कि जो एक कल्चर पर हम लोगों ने सोचना पड़ेगा कि हमें किस तरह का कल्चर लगातार बनता जा रहा है और उस पर किस तरीके से हम निगरानी रखें, क्योंकि देख रहे हैं कि जिस तरह से बाहर के लोग आकर के और उनकी जो संख्या बढ़ती है और फिर उन पर जो उपद्रवी तत्व हैं वो जब हावी हो जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें फिर हमें हमेशा देखने को मिलती हैं। तो इसमें थोड़ा सा एक तो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने थोड़ी सी सख्ती बरतनी पड़ेगी और जो भी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके खिलाफ कुछ एक्शन सख्त हों तो तभी फिर इसमें कुछ रोक लग पाएगी। बिल्कुल, सख्त एक्शन की मांग यहाँ पर हो रही है। और भी लोग हैं लगातार। सर, आप भी मॉर्निंग वॉक भी करते होंगे, शहर में घूमते भी होंगे, जो हालात बन रहे हैं आज की अगर घटना की बात है, क्या लगता है सर इसमें किस तरह से हम लगाम लगा सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो यह है जो देहरादून में आपराधिक गतिविधियाँ बहुत बढ़ रही हैं और जहाँ तक पुलिस की तरफ से, मित्र पुलिस की तरफ से एक सत्यापन अभियान चलाया जाता है, मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि सत्यापन अभियान किन लोगों के लिए चलता है। एक काशीपुर में आपने देखा होगा जब जिनका यहाँ मर्डर हुआ, विकास शर्मा का, उसको खनन पट्टे का ठेका दिया गया था। सवाल यह है कि क्या वो झारखंड का रहने वाला और उसको यहाँ लाइसेंस कैसे मिल गया? पुलिस ने इससे पहले क्या सत्यापन किया कि उसको लाइसेंस दे दिया गया? बाहरी लोग जो है यहाँ पे आके एक पूरा एक माहौल जो है उन्होंने आपराधिक किस्म का बना दिया, जैसे यूपी बिहार में जो होता था वही अब देहरादून में हो रहा है। बहुत अजीब स्थितियाँ हैं।
तो ये लोगों का एक दर्द है जो देहरादून के रहने वाले हैं। लगातार जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बन रही है, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपको क्या लगता है, लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, देखने में आया है कि बाहरी लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इनको लेकर क्या लगता है? अभी देखा जाए तो कुछ सालों से क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादातर क्राइम जो यहाँ बाहर से पढ़ने आ रहे बच्चे उन पे है, वे बेलगाम हो रखे हैं। उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। और सरकार कहती है कि हमेशा कहती है कि हम जो है सत्यापन कर रहे हैं वो, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। और ये गुटबाजी लगातार हमारे देहरादून सहित यानी कि जहाँ पे भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वहाँ बढ़ती जा रही है। और मेरा सरकार से और पुलिस से यही रिक्वेस्ट है कि आप समय समय पे सत्यापन करें और कड़े कदम उठाएं ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। चलिए, तो लगातार कड़े कदम उठाने की बात है। एक सज्जन और हमारे साथ हैं। सर, आपको क्या लगता है, किस तरह की स्थितियां बन रही है और क्या कहेंगे इस चीज़ को लेकर? हाँ, उत्तराखंड में जगह जगह हत्याएं हो रही हैं। हत्याएं इन्हीं अपराध तो और भी हैं। नशे हैं, स्कूल कॉलेजेस में बढ़ रहे हैं बहुत से। इधर अभी मच्छी बाज़ार में हत्या हुई थी, अब ये थाना प्रेमनगर क्षेत्र में हत्या हुई है। उसमें पुलिस ने निकाल भी है कि भाई ये इनामी 25,000 के इनाम भी रखे हैं, लेकिन उसमें ये अपराध निरंतर बढ़ ही रहे हैं, घट तो नहीं रहे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी पिछले कई सालों से देख रहा हूँ इसमें। तो ये अपराध के प्रति जहाँ तक वो है, पुलिस से जिस तरीके से गंभीर होनी चाहिए उस हिसाब से है नहीं है। हालांकि कप्तान इन्होंने बदले हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा वो नहीं आया कि कोई समीक्षा ऐसी हुई हो, सफल हुई हो कि जिसमें अपराध कुछ घटने की नौबत आए। तो ये देहरादून की जनता थी जो लगातार अपनी बात रख रही है, और सीधे तौर पर कई बातें ऐसी हैं जो लगातार निकल के सामने आ रही है। पुलिस की तरफ से सत्यापन अभियान चलाए जा रहे हैं, ऑपरेशन नाइट वॉच चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद आपराधिक घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। और आज भी सुबह सवेरे एक मर्डर यहाँ पर हो जाता है। हालांकि वो रोड रेस का मामला था, लेकिन गोली चली है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर को लगी है और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई है। ऐसे में अब देहरादून शहर की जनता सरकार और पुलिस से राहत की मांग कर रही है और साथ ही कड़े कदम उठाने की भी यहाँ पर बात कही जा रही है। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज़, देहरादून। तो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी पड़ेगी और जो भी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके खिलाफ कुछ एक्शन सख्त हों तो तभी फिर इसमें कुछ रोक लग पाएगी। जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और लगातार लोग खुले में गोलियां चला रहे हैं, इससे मतलब इस तरह का कानून बनना चाहिए कि इनके जो हौसलों को थोड़ा पाबंदी लग सके, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। और चाहिए कि ऐसे नियम बने कि मतलब जैसे खुले में जा रहे हैं, क्लब सुनने में आ रहा है कि वो क्लब से आए थे, क्यों हो रही थी इतनी देर रात को मीटिंग्स, क्यों हो रही थी, मतलब क्यों पार्टी हो रही थी? अगर रात भर इतनी पार्टियां चल रही थी तो इन पे लगाम क्यों नहीं लगाया गया? कि फिर तो मॉर्निंग वॉक भी हमारे लिए दिक्कत की बात होगी ना। एज अ वर्किंग वुमेन मैं तो ये कहूँगी कि अगर हम काम के लिए भी बाहर जाते हैं तब भी कहीं भी गोलीबारी चल सकती है, हमें कुछ नहीं पता है। बाहरी लोग जो है यहाँ पे आके एक पूरा एक माहौल जो है उन्होंने आपराधिक किस्म का बना दिया। जैसे यूपी बिहार में जो होता था वही अब देहरादून में हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे तो हम लोग सेफ ही नहीं है यहाँ पे, कि हम दिन में भी नहीं जा सकते हैं कहीं बाहर, कभी भी गोलीबारी चल सकती है। अभी देखा जाए तो कुछ सालों से क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादातर क्राइम जो यहाँ बाहर से पढ़ने आ रहे बच्चे उन पे है, वे बेलगाम हो रखे हैं। उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस वगैरह को थोड़ा और सतर्क होना चाहिए, हमारे लिए हर जगह सपोर्ट करना चाहिए, खड़े होना चाहिए।